है, हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है, आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें दो बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गाँव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा तो बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। बहुत कम लोगों ने देखी, घर से नहीं निकलते आप लोग, जो निकलते हैं वो बोले देखिए कि नहीं 11,000 की लाइन है, दरवाजे पे जा रहे हैं, ये पीछे डरा रहे हैं कि बता रहे हैं। तो देखिए ना 11,000 की लाइन, उसमें कुछ फीट ऊपर जाकर के क्रॉस का निशान लगा होता है और उसके ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है। क्या मतलब होता है इसका कि इसके ऊपर अगर गए तो बोले, अभी सब नहीं बोल रहे हैं, इसके ऊपर इधर वाले लोग ना बोले, फिर मैं इन्हें कैमरे वालों को देख के बोलूं, बोल सकते हैं क्या मतलब होता है उसका? कोई चढ़ा उससे ऊपर, क्यों? क्योंकि निशान खतरे का है। अब अगर कोई बंदा वहां ये कहे जी यहां तो सैयद साहब खड़े ही नहीं है, ये तो खंबे पे निशान है, हम क्यों माने, और चढ़ जाए 11,000 की लाइन पे, फिर क्या होगा? हाँ, फिर मस्जिद से ऐलान होगा कि साहब वो जो थे, जो चौक में बैठ के बहुत बोलते थे, जो मौलवियों को पकड़ पकड़ के उल्टे फतवे देते थे, आज ऐसी बेवकूफी की है कि 11,000 की लाइन पे लटक गए हैं। यही होना है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अक्लमंद उसको तस्लीम करते हैं कि जो दीवार पे लिखी हुई सही बात को मान ले, ना कि उसको जो सही बात को छोड़ के दीवार को गलत कहने लग जाए। तो आप ये सोच के न सुने कि भाई हमारे जैसा बंदा कह रहा है, ये सोच के सुने कि बातें किसकी हो रही है। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। हालत ये होगी कि जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ। तो बाज हुजूर के उम्मती ऐसे होंगे जिनको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोने लग जाएंगे। तो ये जो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा ना, ये कहेगा तू क्यों रो रहा है, जहन्नम में तो मैं जा रहा हूं। फरिश्ता कहेगा मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। का फिर रोया क्यों? कर रो इस बात पे रहा हूं, हुजूर की उम्मत में होके जा कहां रहा है। क्या बात है, बेशक बेशक कि रो इस बात पे रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में होके कहां जा रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर हुजूर की उम्मत में होके भी जन्नती ना हो सके तो फिर हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं गुनाह हमारी खसलत है, नाफरमानी हमसे हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने दरवाजे रखे हैं। फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो वो कहता है एक बार तौबा कर ले, मैं तेरे पिछले सारे ही माफ कर दूंगा। लेकिन माफ कीजिएगा, बढ़ती उम्रों में हमें बर्थडे मनाने का शौक तो है, बुढ़ापे में कमर झुक गई है, लेकिन कह रहा है 61वां बर्थडे है अब्बा का। जी बेशक। अब्बा को दूल्हा बनाया, जिससे रोटी नहीं कटती उसको दूल्हा बना के बैठा दिया। कहा क्या हुआ? कहा आज अब्बा का 61वां जन्मदिन है। और अब्बा भी बड़ा खुश है, हाथ सीधे नहीं पड़ रही, यूं हाथ कांप रहे, और चाकू से वो केक काट रहा, केक भी सीधा नहीं कट रहा है। और फिर कह रहा, फिर ताली बजाई जाती है, गुब्बारे फोड़े जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उम्र 61 के पार हो गई है, एक बार तो इतना बताओ कि 61 साल में तुम्हें सिर्फ जन्मदिन याद रहा, हमें यह ख्याल आया कि नहीं आया, हमने 61 साल में अपने रब को राजी किया कि नहीं किया है, अपने रब को रोके दिखाया कि नहीं दिखाया है। हमने 60 साल में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं, कितने लोगों को चौक में जलील किया है, कितने लोगों को रुसवा करके हमने अपने आप को बड़ा जाहिर किया है।
कभी ये ख्याल आया कि नहीं कहीं मुझसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया होगा, कभी ये ख्याल आया कि तो नहीं कि मुझसे किसी पे हक तो नहीं मारा गया होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक नहीं 1000 हज लेकर के आप कब्रिस्तान चले जाइए, अगर किसी का 1 रुपया आपने मार लिया है, अगर किसी का 1 पीसा जमीन मार ली है, अगर 4 इंच किसी की जमीन में आपने 1 मैंड बढ़ा दी है, 1000 हज अपनी जगह है, बंदे का हक अपनी जगह है। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पैसे का हिसाब बराबर नहीं करा लेगा, इसलिए कि उसका निजाम है वो हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है लेकिन हुकूकुल इबाद को बिना सजा के माफ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत जो है सारे लोगों को माफ कीजिएगा, हज का दौर चल रहा है। सान भाई गए नहीं है ना, अभी जाएंगे नहीं, आप ही ने ऐलान किया कि दुआ के बाद हम जाएंगे। सलामत रहें, पहली बार आज ही कह रहे हैं मेरे साथ जाएंगे। तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। हज का दौर चल रहा है, अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए। जोर से कह दो आमीन। सलामत रहे माशाल्लाह। आप कहेंगे बात हज की कही और बात मदीने की कर रहे हैं, तो चूंकि हम आला हज़रत वाले लोग हैं और आला हज़रत फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। भाई ये से बंद कर ले, बंद कर। हाँ, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। तो हज का दौर भी चल रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश करिए, जब भी जाना मदीने हलाल के पैसों से जाना। ऐसा ना हो भतीजों की 5 बीघे बेच के तुम हज को जाओ। अल्लाह, दौर बड़ा नाजुक है। पैसे की भूख ने अंधा कर दिया है उन्हें, जी, इतना अंधा कर दिया हजरत, इस पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहा, हक है। बाप बेटे का नहीं रहा, खानदान खानदानों में दीवारें खड़ी हो गई। वो जो जिनकी दांत कटी रोटी रहती थी आज गले काटने पे तुले हुए। अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मार्केट में किसी की जमीन आ गई है ना तो मजाल है कोई 4 इंच दीवार टेढ़ी कर ले। मैंने तो यहां तक देखा मकान बिगड़ जाता है लेकिन दीवार लोग सीधी नहीं करने देते, जबकि ये तिरछी जमीन किसी के काम की नहीं। ओ हाजियों, नमाजियों, 7 वक्त की नमाज पढ़ने वालों, मस्जिद में सफेद कपड़े पहन के जाने से कमाल नहीं होता है, मस्जिद में दिल साफ करके ले जाने में सबसे बड़ा कमाल होता है। हक है। सुभान अल्लाह। मस्जिद में दिल साफ होना चाहिए, वरना कंडीशन ये बैठा यूं अत्तहियात पढ़ रहा, करवट में झांक रहा। कौन है मेरी करवट? कई बार मैंने देखा है, जाके खड़े हो ना तो ऐसे कन्या के देख रहा, आया कौन? बताओ ऐसी नमाज से कोई फायदा? बोलो, ये कड़वी सच्चाई है। अभी सैयद साहब क़िबला ने कहा कि जन्नत यहां मुफ्त नहीं बट रही है, जन्नत मुश्किल है। तो कंडीशन नमाज में भी ना कन्या के देख रहे। अगर ईद के दिन गया है ना तो ईदगाह में ना सबके दामन देख रहा है, इसने कौन से कपड़े पहने। अगर अपने कपड़े अच्छे हैं ना तो जानबूझ के कहता तुमने कपड़े कहां से लिए, ताकि वो मेरे देख ले। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। बताओ वो नमाजें कबूल होंगी कि जिसमें एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते छोटा दिखाया जा रहा है, या फिर वो नमाजें कबूल होंगी जिसमें सजदे में सर कटाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हम खड़े कहां हैं? हमारे पास एक तो नमाजें है ही नहीं, और अगर हैं भी तो वो किसी को छोटा दिखाने की है, किसी से बढ़ जाने की है, या खुद को आला दिखाने की है, दूसरे को जलील करने की है। ऐसी नमाजों से फायदा क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में जाते हैं जो इमाम लोग हैं तस्दीक करेंगे, यूं जाके सब में टोला मार रहा है, क्योंकि आज जो है ना उसने कलफ लगे कपड़े पहने। वो कह रहा है इमाम साहब इसमें धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी थी। तो पहली बात सुने, मस्जिद का इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, मस्जिद का इमाम सिर्फ रसूल पाक का नौकर होता है। उससे कहते कि भाई ये धूल निकल रही है मस्जिद में, झाड़ू नहीं लगी,
जब बंदा इस तेवर में बात करता है तो मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता, नादान, ये जो सब की धूल है ना, ये एक लोटे से भी धुल सकती है। ये जो मिट्टी लगी है ये एक बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन जो मैल तू दिल में लेकर के आया है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। अगर मेरी मस्जिद में आना है तो इस मिट्टी को साफ न कर, उस मैल को साफ कर जो दिल के अंदर है। मालिक वो कैसे साफ होगा? तो मशीयत का नकीब कहता है, जब दुनिया सो रही हो तो मुसल्ले बिछा दे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दे, मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाहों को साफ करके दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गुनाह साफ करके बहुत दिखा दूं। अच्छा। लेकिन हम तो मस्जिद की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सेठ हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं। सुनो भाई, मुखिया हो या प्रधान हो, मैंने रिश्तों के लिए सबको परेशान देखा है। छोटा इसलिए परेशान है कि जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। माफ कीजिए, अब हमारी बरादरी में ये चलन इतना चल गया है कि 10-10, 15-15 लाख की निबांडे हो रही हैं। और जिनकी रोड में जमीन आ गई है ना, तो वो तो छत पे चढ़ के मूत रहा। बाप ने पूरी जिंदगी कसाई की दुकान के आगे के छीछड़े इकट्ठे किए, आज जमीन रोड पे 2 बीघे आ गई, 2 करोड़ मिल गए। तो अब दूसरे की हैसियत ही कोई नहीं। अब बैठ के कह रहे, अरे हड्डियां लेके जाता, उसे क्या पता गोश्त क्या चीज है। ये कंडीशन हमारी है। छोटा इसलिए परेशान है कि दामाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, और बड़ा इसलिए परेशान है बेचारा कि उसकी बराबरी का कोई नहीं मिल रहा है। कह रहा मौलाना कोई बराबर के आदमी मिले तो रिश्ता कर रही हो, क्यों तू 18 फीट का है? बता भाई, तेरे घर की चारपाई 11 फीट की होती है, तेरे घर की जो चौखट है वो 20 फीट की लगी है। किस चीज में बराबरी कर रहे हो? आग लग गई है कौम में, आग लग गई है। खुदारा इस आग को बुझा दो। अगर ये आग नहीं बुझी तो आज मेरी बेटी बूढ़ी हो गई है, कल आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे। आज जितने भी इर्तिदाद के केस मिल रहे हैं, 2 कंडीशनों में मिल रहे हैं। या तो बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो गई हैं इसलिए गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और या फिर तालीम के नाम पे हद से ज्यादा उन्हें आजादी दे दी गई।